दोस्तों, आज के इस अहम तज्जिया में हम सब का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को एक बेहद गहरे आध्यात्मिक ढांचे में ढालने का काम करता है। आज की इस चर्चा में हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए गए उस दैनिक आध्यात्मिक कार्यक्रम को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे जो एक इंसान के दिन को सूरज और रात की गति के साथ सीधे तौर पर जोड़ता है। तो चलिए वक्त और इबादत की इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारे मुख्य स्रोत में जो मूल बात कही गई है वो कुछ इस तरह से है। सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक नियमित नमाज कायम करें और सुबह के वक्त कुरान पढ़ें। अब गौर करने वाली बात ये है कि ये एक बेहद स्पष्ट आदेश है। ये संदेश पूरे ब्रह्मांड की गति यानी सूरज के ढलने और रात के आने को सीधे हमारी इबादत के साथ जोड़ देता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है बल्कि एक पूरा जीवन चक्र है जो दिन के हर पहर को एक खास मकसद देता है। तो चलिए सबसे पहले इस दैनिक प्रार्थना चक्र पर एक नजर डालते हैं जो ढलते सूरज से लेकर रात के अंधेरे तक चलता है। ये चक्र बिल्कुल प्राकृतिक समय के साथ साथ आगे बढ़ता है। सोचिए ये कितना खूबसूरत है। सबसे पहले आती है जोहर जब सूरज ढलना शुरू होता है, उसके बाद असरा जो दोपहर के बाद का समय है, फिर मगरिब जो ठीक सूर्यास्त के वक्त होती है और आखिर में ईशा जब रात का गहरा अंधेरा छा जाता है। इन आयतों में इन 4 नमाजों को एक साथ रखा गया है। और दोस्तों ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हमारी दिनचर्या को आसमान में सूरज की गति और रात के आने के साथ पूरी तरह से लयबद्ध करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये 4 नमाजें हमारी अनिवार्य इबादत यानी फर्ज की नींव हैं। दोपहर से लेकर गहरी रात तक का ये सफर बेहद सुकून भरा हो सकता है। ये सिर्फ रस्में नहीं हैं, दरअसल ये दिन भर की भागदौड़ और तनाव के बीच खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्थिर करने का एक अहम जरिया है। इससे होता ये है कि भोर होने से पहले ही एक इंसान पूरी तरह से शांत और केंद्रित हो जाता है। अब बढ़ते हैं इस चक्र के अगले हिस्से की तरफ, भौर और फरिश्ते और उनकी गवाही वाली तिलावत। ये सच में हैरान कर देने वाला तथ्य है जो हमें स्रोत से मिलता है। सुबह के वक्त कुरान का पढ़ना कोई आम बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो वक्त होता है जब फरिश्ते खुद वहां साक्षात मौजूद होते हैं। ये एक ऐसा पल है जहां आसमान और जमीन की सीमाएं एक तरह से मिल जाती हैं। इस वक्त की गई तिलावत को फरिश्तों की गवाही मिलती है जो इस भोर के समय को पूरे दिन के चक्र में सबसे पवित्र और शक्तिशाली बना देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद रात की इबादत का भी एक खास जिक्र आता है जो एक अतिरिक्त अमल है। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही अहम शब्द उभर कर आता है, तहज्जुद। स्रोत इसे बिल्कुल इसी तरह समझाता है कि रात को जागना एक अतिरिक्त यानी इजाफी अमल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये उन 5 अनिवार्य नमाजों के अलावा एक एक्स्ट्रा एफर्ट है। जब दुनिया सो रही होती है तब रात के किसी हिस्से में अपनी नींद का त्याग करके जागना और इबादत करना ये दिखाता है कि एक इंसान आध्यात्मिक रूप से अपने तयशुदा फर्ज से एक कदम आगे जाने के लिए तैयार है। ये एक ऐसा निजी समय है जहाँ कोई शोर शराबा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एकांत और गहरी शांति होती है। और इस अतिरिक्त अमल, इस मेहनत का नतीजा क्या होता है? वो है मकाम महमूद यानी अंतिम और सबसे महान इनाम। तो सबसे खास बात यह है कि तहज्जुद का ये रास्ता सीधे मकाम महमूद की ओर ले जाता है। मकाम महमूद का मतलब है प्रशंसित स्थान या सबसे ऊंचा दर्जा। स्रोत हमें बताता है कि रात के इस अतिरिक्त अमल के जरिए ये उम्मीद है कि अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सर्वोच्च दर्जे पर आसीन करेगा। ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जो चीजें सबसे ज्यादा मेहनत और समर्पण मांगती हैं, जैसे रात के सन्नाटे में उठना, उनका आध्यात्मिक फल भी उतना ही महान और अनोखा होता है। सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक, फरिश्तों की मौजूदगी वाली सुबह से लेकर तहज्जुद के शांत पलों तक, ये पूरा चक्र सिर्फ एक ऐतिहासिक विवरण नहीं है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस दैनिक लय को समझकर और रात की शांति को अपनाकर कोई इंसान अपनी खुद की आध्यात्मिक स्थिति को कैसे और ऊंचा उठा सकता है? ये एक ऐसा गहरा विचार है जिसे हम सभी को अपने साथ जरूर रखना चाहिए। इस अहम तज्जिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली चर्चा में एक और दिलचस्प विषय के साथ।